अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अदम बर्दाश्त के बहुत सारे वाक़यात जो आप तक लेके हम पहुंचते रहते हैं, उन वाक़यात के नताइज, कुछ वाक़यात के नताइज तो इंसानी ज़िंदगियों के अख्ताम पे ख़त्म होते हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया थाना सदर की हदूद में, जहाँ पे एक नौजवान को दिन दहाड़े गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। FIR के मुताबिक वाक़या सिर्फ इतना है कि मोटर बाइक पे जाते हुए दूसरे नौजवान के साथ एक मकालमा हुआ, मामला तल्ख़ कलामी तक पहुंचा और पता ही नहीं चला कि गुस्सा किस वक्त इतना बढ़ा कि दूसरा फ़रीक कुछ अपने दोस्तों के हमरा आता है और निहत्ते नौजवान पे गोलियां बरसा देता है। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यासिर मरहूम हो गया और फिर उसके बाद इस कहानी का आगाज़ होता है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पीछे अदम बर्दाश्त के अलावा भी कुछ अवामिल कार फरमा हैं या सिर्फ ये वाक़या सरासर अदम बर्दाश्त ही का है। मुल्ज़िमान कितने गिरफ़्तार हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, घर वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस FIR की मुद्दई और मुतासरा फ़ैमिली जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत तकलीफ़ और दुख की हालत में इस वक्त ये लोग। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए बच्चे को इस दुनिया से गए हुए। कोशिश करते हैं हम इनसे बात करने की और ये जानने की कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया है, कैसे ये सब कुछ हुआ है। वालिदा हमारे साथ मकतूल की, उनसे हम बात करते हैं। मई, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है आपके बेटे के इस तरह से चले जाने का। ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ। मैं अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर जा रही थी, वहाँ से लड़ाई हो रही थी किसी की। मेरे बेटे ने इतना कहा कि रास्ता दे दो थोड़ा सा। उन लोगों ने गोल तलाशी की है और बोला आप बोल कैसे रहे हो, आपसे पूछ लेते हैं हम। मेरा बेटा भाई के घर मुझे छोड़कर वापस आ रहा था, 5 मिनट भी नहीं हुए तो पता चला उसे गोली लग गई है। अच्छा, ये कितने लोग थे जिन्होंने रास्ता रोका? काफ़ी लोग थे, जमा काफ़ी हुए थे, 4-5 लोग थे जो आगे आए। पिस्टल फड़े, पिस्तौल फड़ियाँ, बहुत असला था उन लोगों के पास। शराब पी हुई थी उन लोगों ने, पता नहीं गालियाँ निकाली जा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। आपके होते हुए ये उनके साथ ये सारा मामला हुआ। आपने बच्चे को रोका कि बेटा जाने दो, दफ़ा करो। हाँ ये जी, मैंने उसे लेकर चली गई। जब वो छोड़ कर आया फिर वो ये हादसा हुआ। मैंने उसे मना किया बेटा चलो हम अकेले हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो चला गया, मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली, वो चला गया। जब मुझे छोड़ के आया तो ये काम हुआ उसके साथ। अच्छा, एक थोड़ी सी बात और बताएं कि ये जब ये वाक़या हुआ है, इससे पहले कभी बच्चे ने घर में कोई ऐसा तज़किरा किया, कोई बात की हो कि इन लोगों से पहले कभी कोई झगड़ा हुआ हो या पहले कभी कोई इस तरह की कोई बात हुई हो जो गुस्से की वजह बनी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कभी की, नहीं उसने कभी नहीं कोई बात की। वो उन लोगों को मैं जानता भी नहीं है। उन लोगों से भी उस वक्त भी कह रहा था कि आप कौन हैं, क्या मैंने आपसे क्या बदतमीज़ी किया, यही का बोला कि रास्ता दो थोड़ा सा। कोई बदतमीज़ी मेरे बेटे ने नहीं की है, ना पहले कोई उसकी दुश्मनी थी किसी के साथ। हमारी कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। कौन सा नंबर था मकतूल? पहली मेरी बेटी है और दूसरे नंबर पे मेरा बेटा था जी, यासिर। यासिर का दूसरा नंबर है बच्चों में। क्या बातें हैं घर में, उस दिन क्या हुआ था, क्या बातें हुई थी, कुछ याद है कुछ चीज़ें यासिर की? कोई ऐसी बात नहीं, बस यही है, बोला था कि मामा चलो। मैंने बोला कि चलो भाई के घर चलते हैं, इन लोगों ने कुर्बानी की थी, भाई बुला रहे थे, मैंने उसे लेके चले गई हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। मेरे मोहल्लेदारों को से पूछ के देख लो, इतना अच्छा बच्चा किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता था। पहले मैं रह के आई गाँव में, उससे जाके पूछ लो, कभी किसी के साथ नहीं कोई बात की उसने। हर किसी के काम आने वाला मेरा बेटा था, कभी किसी के साथ ऊँची आवाज़ से नहीं बोला। FIR आपकी मुद्दत में दर्ज हुई है और कोई मुलजिम गिरफ़्तार भी हुआ है अब तक? खैर ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये बाकी फ़ैमिली के लोग हैं। वालिदा हैं। हाँ वो पूछ लिया मैंने। हाँ पूछ लिया, ठीक है।
अच्छा अब हाँ, ये मैं सवाल उनसे इनसे कर लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ, फिर लेगा, पहले मैं इनसे बात कर लूँ कंप्लीट। अच्छा ये बताएं कि यासिर शादीशुदा था? जी, यासिर से शादीशुदा, उसकी एक बेटी है। एक बेटी है, क्या एज है बेटी की? 1.5 साल की है। 1.5 साल की बच्ची है, उसे मालूम भी नहीं कि उसके साथ क्या हो गया। उसे नहीं। बहुत तकलीफ़ है, बड़े बड़े दुख की बात है, और लफ्ज़ों में आपके दुख का मदावा नहीं किया जा सकता। ये जितना जुल्म हुआ है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा उसकी फिर है, बहुत जुल्म किया है। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, माँ इंसाफ चाहिए। इंसाफ की तलबगार है। आंसुओं के सिवा अपने बेटे को क्या खराज पेश कर सकती हैं? या सिर्फ़ इस बात का मुतालबा इस माशरे से कर रही हैं कि जो लोग इनके बच्चे की मौत की वजह बने हैं उनको सलाखों के पीछे लाया जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। बाकी लोग भी इस घर के मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं हम कि यासिर का घर में रवैया कैसा था। गुस्सा आता था यासिर को जिस वजह से ये सारा हुआ, या धीमे मिजाज का था? यासिर बहन भाइयों में कैसा था? ये सारी बातें यासिर की बड़ी बहन है, उनसे हम बात करते हैं। यासिर के मामू, दीगर ख़ानदान के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। और फिर कोशिश करेंगे कि पुलिस का इस पे मौक़िफ़ भी जान सकें कि अब तक कितनी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं और कितने लोग जो हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं और दीगर लोगों से बात करते हैं। इस केस की पैरवी करने वाले दीगर लोग भी हमारे साथ हैं। यासिर के मामू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और मुल्ज़िमान के बारे में इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्ज़िमान को वो या उनके ख़ानदान का कोई बंदा पहले से जानता है, या फिर कभी ऐसी कोई बात हुई हो ख़ानदान के किसी फ़र्द का, कभी यासिर से कुछ मुल्ज़िमान से कभी कोई झगड़ा हुआ हो जिसका बदला उन्होंने यासिर से लिया हो, कोई इस तरह की बात हुई हो। पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ किया है ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मामू हैं यासिर के, यासिर के बारे में पहले थोड़ा बताएं कि यासिर कैसा था, कैसी तबीयत थी यासिर की? यासिर बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मिलने बरतने वाला लड़का था और बहुत ही खुलाक वाला लड़का था। कभी किसी से माड़ी कभी नहीं की किसी से, अपने काम से काम रखता था। क्या करता था? काम जनरल स्टोर था उसका। यहीं इसी इलाके में? नहीं, लाहियाबाद में। अब इसी इलाके में प्रॉपर्टी डीलरी का दफ्तर बनाया था। जनरल स्टोर नहीं कामयाब हुआ, इधर 3 नंबर स्टॉप में प्रॉपर्टी डीलर था। प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। अच्छा ये बताएं कि यासिर ने कभी आपसे या किसी फैमिली मेम्बर से कभी कोई तज़किरा किया हो, कोई बात ऐसी हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसा दोस्तों में कभी कोई ऐसी कोई तल्ख़ कलामी हो जाती है, कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं सर, कभी नहीं इस तरह का कोई मसला मसैल आया। ठीक है, असी किसी ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ नहीं है कि ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਤਹਾਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। कभी कोई ऐसा मसला नहीं, किसी ਨਾਲ लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी गल बात ही नहीं। मेरा मामू है, मेरे पुत्रा तरह से। अच्छा आप ये बताएं कि ये मुल्ज़िमान जो FIR में जो नामज़द हैं, इनमें से आप किसी को जानते हैं? सर मेरी साइड ते रहंदे ने ये वाले लड़के। आए दिन किसी ਨੂੰ ਫੈਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 302 ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 24 ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਗੋਲ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੂਰਪੁਰੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਰਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर तुसी पूरा मोहल्ला फोल लो, सब मोहल्ला पूरा लाहियाबाद 3 नंबर स्टाफ तुम सारा कहणगे कि बच्चा इतना शरीफ सी। जे उधर जांदा सी दुकान ते अपनी दुकान नाल काम सी, जे इधर प्रॉपर्टी दा करदा सी ते अपने काम नाल काम सी। मलूमी जिहा
अच्छा, आपने बताया मुलज़िमान के बारे में, पहले भी इन पे कुछ FIRs हैं, पुलिस को ये मतलूब हैं। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए, जैसा कि आप ये जितने जराइम आप गिनवा रहे हैं कि ये मंशियात फ़रोशी भी करते हैं, ये लोगों से भत्ता भी लेते हैं, लोगों को डराते धमकाते भी हैं, चोरियां डकैतियां भी करते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं की इनको? तो इससे बहुत पहले सज़ा मिल जानी चाहिए थी। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਰੇਆਮ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਣ ਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਣ ਦੇ। कौन से थानों में पैसे चलते हैं? ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। इलेक्शन तो ख़त्म हो गए आज। जी अभी तक कोई नहीं मिला। अच्छा, पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है बकौल आपके। पुलिस को आपने शवाहिद आपने जमा करके दिए हैं या फिर पुलिस ने ख़ुद जाए वाक़या पर पुलिस आई है, फ्रांसिक की है, जियो फेंसिंग की है जगह की और आके शवाहिद इकट्ठे किए? जी पुलिस मौके पे पहुंच गई थी। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। कितनी गोलियां लगी? बच्चे को एक गोली लगी है। एक गोली लगी है, जानलेवा साबित हुई है जी। कोई? अच्छा, कोई CCTV फुटेज वाक़े की कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सामने आई? हाँ जी, थोड़ा जिहा क्लिप आया फुटेज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। फायरिंग करता हुआ उस वीडियो में जी। वो सामने आया है। हाँ जी, एक लड़का सामने आया, एक लड़का साइड ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। कितने लोग थे ये फायरिंग करने वाले? ये तकरीबन 5 तो 7 थे। बाद में जब बच्चा कत्ल हो गया तो तकरीबन 20-22 जनों ने इंतहाई फायरिंग की है। पूरा मोहल्ला आपको बताएगा, पूरा मोहल्ला बताएगा इतनी फायरिंग की है उसने। यही समझा कि 324 होगी जो उनका काम है आए दिन करना, वो 324 करके समझ के फायरिंग करनी शुरू कर दी। यासिर के मामू हैं और इस केस की पैरवी भी ये कर रहे हैं। चूँकि मेन मुद्दई तो यासिर की वालदा हैं, तो मामू भी उनके शाना बशाना है उसी तरह से। मुलज़िमान के बारे में उनका ये कहना है कि मुलज़िमान का ये काम है, उनका ये धंधा है कि वो मंशियात फ़रोशी करते हैं, चोरी डकैती उनका काम है। उन पे पहले भी FIRs दर्ज हैं, पुलिस को वो पहले भी बहुत सारे मुकदमात में मतलूब हैं। लेकिन दीदा दलेरी उस पर यह है कि यहाँ ना सिर्फ दंदनाते फिरते हैं बल्कि लोगों को ये भी कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसने जो करना है वो कर ले। और इसी बिना पे उन्होंने यासिर पे फायरिंग की। एक फायर यासिर को लगा और वही जानलेवा साबित हुआ। और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई के बारे में इनका ये बताना है कि चूँकि पुलिस इलेक्शन में मसरूफ़ थी और ये बताया गया कि नफरी कम है, अभी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक मुलज़िम जो है वो बकौल इनके उसने ख़ुद से गिरफ़्तारी दी है और ख़ुद से पुलिस के पास वो गया है। उससे क्या कुछ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, दीगर मुलज़िमान के कितना वो करीब पहुँचे हैं, हम पूछेंगे, जानेंगे हम ये SHO थाना सदर और इसके जो तफ्तीशी हैं इस FIR के उनसे कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, किन जावियों पे वो काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हिडन होती हैं और वो वक्त से पहले बयान करने वाली नहीं होती। एहतियात हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हम आपको बता सके इस केस के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के वालिद और इस केस के कुछ और किरदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए आगे चलते हैं। यासिर की वालदा की गुफ्तगू आपने सुनी, मामू जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी।
वालदैन की जब बात होती है, जब नौजवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है तो यकीनन वालदा तो दुख में होती हैं, लेकिन उस बाप का दुख भी कोई पूछने वाला नहीं होता जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर चुका होता है। और यासिर के बदकिस्मत बाप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे उनका दुख बांट सकें और ये जान सकें कि यासिर कैसा था, बच्चे उनके कितने हैं और घर में क्या मामलात थे, उन तक ये ख़बर कैसे पहुंची। हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे इल्म में ये है, पहले FIR जब मेरी टीम ने मुझे भेजी और मैंने पढ़ी तो उसमें वालदा मुदैया थी, तो मैंने फ़ौरन पूछा हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनसे कि वालिद साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि वालिद साहब आउट ऑफ कंट्री होते हैं और मेहनत मजदूरी के सिलसिले में वो इस मुल्क से बाहर हैं, और अब चूँकि बच्चे की ख़बर सुनी है तो उसके बाद ये पाकिस्तान आए हैं। कितना अर्सा पहले वो अपने बेटे से मिले हैं। औलाद बड़ी मुश्किल से जवान होती है और फिर उसके बाद इस तरह की हरकत हो जाना, ये बहुत अफसोसनाक है। अंकल जी, बहुत अफसोस है ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦੇ इस तरह चले जाने ਦਾ। हाँ जी, अल्लाह की रज़ा है जी। बस ਇਹ ਦੱਸੋ कि बच्चे चार दसे ने आंटी होਰਾਂ ने गल हुई है पहले उन्होंने नाल, यासिर किस तरह ਦਾ ਸੀ ਤਬੀਅਤਨ? यासर सर बहुत अच्छा आदमी सी। तकरीबन ਉਹਦੀ तलीम 12 ਜਮਾਤਾਂ तलीम सी, कंप्यूटर फुल जानता सी, बहुत अच्छे जहन ਦਾ मालिक सी ਤੇ ਬਾਕੀ बहुत शरीफ सी। ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, किसी दोस्त ने मैंने फ़ोन किया कि तेरा बेटा कत्ल हो गया है। फिर उस टाइम वो जो मेरे पे गुजरी है, या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है, तो और मेरे क्या कर सकता हूँ मैं। फिर उस टाइम मैंने जो सूझा मुझे, मैंने टिकट ली, मैं आ गया सुबह 4 बजे, जुम्मे का दिन, फ्राइडे के दिन मैं आखिरी दीदार कर लिया था यासिर को, आखिरी दफ़ा देख लिया? हाँ जी, आखिरी दफ़ा मैंने देख लिया जुम्मे फ्राइडे के दिन। मैंने जनाजा की पढ़ा के खुद। शादी कितना अरसा पहले यासिर की? शादी तकरीबन 2.5 साल पहले शादी हुई थी। वो भी बहरीन में था, कंप्यूटर सिस्टम काम करता था उधर एक ऑफिस में। पहले मैंने 4 साल पहले पहले यासिर उधर हाँ जी, जब वो इधर आया तो उसकी शादी की, उसकी कंपनी बंद हो गई उधर। तो फिर मैंने बोला मैं आपको फिर वीज़ा भेजूँगा किसी दिन। अभी कोविड के हालात भी हाँ जी काफ़ी, हाँ जी, उस टाइम वो कोरोना भी बहुत था ना, तो फिर इस टाइम वीज़ा नहीं मिला उसका। मैंने बहुत कोशिश की कि ये मैं पाकिस्तान से इधर ले आऊँ बहरीन में, लेकिन उसकी बदकिस्मती हमारी। मेहनत मजदूरी करते थे। कभी बच्चों की फ़िक्र हुई आपको कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं है उनकी, कुछ मामलात इस तरह के हैं? सर फिक्र तो 24 घंटे माँ बाप ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ औलाद ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਧਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ तो उन लोगों ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ इधरों पूछ सकते हो किसी भी आजू बाजू साथी को कि कैसा साਡਾ माहौल है। हम लोग किसी को ना साड़ी जान है, ना पहचान है, ना कुछ, ना लेनी ना देनी, ना किसी ना कहानी। ऐसे वैसे उन लोगों ने इतना हमारे साथ जुल्म किया है कि हम बता नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी सोच से यानी हमारी सोच काम नहीं कर रही। यासिर के वालिद हैं, स्पीचलेस हैं, बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनसे, और हमने भी कोशिश की कि इनसे बहुत कम बात की जाए, और बस सरसरी सी इनसे हमने हवाले के तौर पे एक इनसे हमने गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पे लफ्ज़ों में ना इन यासिर की वालदा के दर्द का मदावा हो सकता है, ना इनके दर्द का मदावा हो सकता है। एक नुकसान ऐसा हो गया है जिसका अजाला किसी तरह से हो ही नहीं सकता। हाँ, बस अब एक थोड़ी सी उम्मीद इस बात की सूरत में है कि जो कातिलान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए कि कल को किसी और माँ बाप का यासिर उसके साथ इस तरह की हरकत ना हो जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यासिर के चचा जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि चूँकि वालिद तो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे, बड़ा कम रहते थे, तो चचा बड़े करीब होते हैं या मामू बड़े करीब होते हैं फैमिलीज़ के। तो उनसे हम यासिर के बारे में जानते हैं कि कभी यासिर ने ज़िक्र किया हुआ कि कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है। यासिर के दोस्त कैसे थे?
यासिर के काफ़ी सारे दोस्त थे, लेकिन सब भी अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, और वो आपस में दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह रहते थे। कभी उन्होंने कभी कोई लड़ाई का जिक्र भी नहीं आज तक मेरे सामने किया। कभी मैंने पूछा यासिर कभी किसी चीज़ की कमी है, कहता चाचू मेरे पास सब कुछ पापा मेरा भेजता है, जो किसी चीज़ की कमी नहीं, अगर मैं लेनी होगी कोई चीज़ आपसे तो आपसे ले लूँगा। मैंने उसको समझाता, कभी किसी लड़ाई, कहता चाचू कभी सुना है मैंने मेरी किसी से लड़ाई हुई है? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा बच्चा था। बाकी वो गांव में भी जाता था, हमारा उसका ददियाल जो है गांव में है, और ये शालीमार में रहते हैं। तो नियाल है वो लाइयाबाद में है। वहीं रास्ते पे लड़ाई, कहीं लड़ाई का चक्कर हुआ था, किसी का फायर उसको लगा कि मामा साथ ही उसके साथ। अच्छा, ये ना बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात है, ये समझ में ना आने वाली बात है कि आपकी फ़ौरन एक बंदे से लड़ाई हुई और इतना गुस्सा आ गया है कि आपने उसको गोलियां मार दी हैं। ये एक बिल्कुल समझ से बाहर है। नाज़रीन, आप भी देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल। कभी पहले कोई लड़ाई, कुछ झगड़ा यासिर का, कोई दोस्तों में कोई ऐसी बात, किसी चीज़ का आपसे कभी तज़किरा किया हो कि कोई ऐसा कोई वाक़या हो गया है जो उसे तंग कर रहा हो, कोई टेंशन कोई ऐसी हो? मैंने आज तक नहीं उसे सुना। अगर उसकी बात करी तो बाबा अपने से पहले मुझसे मेरे साथ शेयर करता है वो, या मामू साथ करता था कि ये झगड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ना मामू ने बताया ना मुझे मेरे इल्म में है कभी किसी का झगड़ा हुआ हो। कभी आज तक कोई FIR, कोई रिपोर्ट, कोई मैंने नहीं सुनी उसकी। कोई थाने का कोई मसला हो या लेकिन कभी नहीं सुना। यासिर के चाचा का ये कहना है कि कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, कभी कोई ऐसा किसी ऐसी चीज़ का तज़किरा नहीं किया जिसकी वजह से ये लगा हो कि कोई इतना बड़ा वाक़या हो जाए या कोई इस तरह की इतनी बड़ी ये चीज़ हो। बज़ाहिर इस वाक़े को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अदम बर्दाश्त का एक वाक़या नज़र आता है कि एक शख्स को अपनी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बेइज़्ज़ती का बदला अपनी का लेने के लिए इतना इंतहाई कदम उठा लिया कि एक शख्स की, एक इंसान की जान तक ले ली। अब उससे सिर्फ़ एक फैमिली डिस्टर्ब नहीं हुई, बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनका ताल्लुक़ है जो इससे तबाह हुए हैं। ख़ास तौर पे यासिर की वो 1.5 साल की बच्ची है, मुख्तलिफ़ सवाल करती है। यासिर के वालिद से हमने पहले भी गुफ्तगू की है, उनसे पूछते हैं कि यासिर की बेटी है 1.5 साल की, कभी उसने इस सारे वाक़े के बाद अपने बाप का तो आपसे पूछती होगी कहाँ चला है? रो रही है, पहचान ही नहीं रही है हम किसी को। पूछती है, मैं बोलता हूँ बाबा के पास जाती है, बोलता है हाँ, बोलती है मैंने बाबा 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 कहती है, इतनी बातें भी नहीं करती वो। बाबा उसके खिलाते थे उसको शाम को डेली जब डबरी से आते थे। डेथ बॉडी आई थी तो उसकी डेथ बॉडी लेके उसके साथ लपक पड़ी, उसका मेरा बाबा, या उसको डेथ उसको पता क्या पता था कि मेरा बाबा सोया हुआ है। मासूम बच्चे को क्या पता है कि उसके बाप के साथ क्या हो गया या ख़ुद उसके साथ क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी आने वाली कितने इम्तिहान लेके उसके लिए खड़ी है। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट होना है अभी। इस केस में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। पुलिस से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि उन्होंने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया है और कितने लोगों की गिरफ़्तारी जो है वो इस वक्त करीब है। आगे बढ़ते हैं। इसी केस के एक और किरदार उमर हैं, भाई हैं यासिर के, और ये भी ज़ाहिर सी बात है थाने इनका भी बहुत आना जाना है और वाक़े को शुरू से लेके अब तक इन्होंने मॉनिटर किया है, ये देख रहे हैं। यकीनन ये भी उतनी तकलीफ़ में है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वालिदैन के चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, बहन भाइयों में भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। दुख में हम इनके बराबर के शरीक हैं, लेकिन अब इनसे जानना है कि ये सारा वाक़या हुआ किस तरह से है। उमर, पहले आपने कभी उन लोगों को यहाँ पे देखा है जिन्होंने ये सारा कुछ किया है? नहीं सर, ना हम जानते हैं उन्हें और ना आज तक हमने उन्हें देखा है। हमारा उधर कोई लेन देन ही नहीं है, ना हमारा उधर कोई घर है। तो इधर हम शिफ्ट हुए हैं, तो इधर गांव से इधर शिफ्ट हो गए हैं। तो इसके अलावा हमारा कभी आना जाना ही नहीं हुआ, सिवाय मामू के घर, वो भी सीधा जाते हैं सीधा आते हैं। ये वाक़या होने के बाद FIR दर्ज हो गई, पुलिस ने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी। एक शख्स ने गिरफ़्तारी ख़ुद से अपनी दी, पुलिस ने किसी दूसरे शख्स की गिरफ़्तारी के लिए कुछ छापा मारा या आपसे कोई पूछा, किसी का नाम, किसी का पता,
किसी की CDR, कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई CCTV फुटेजेस, शवाहिद, ये सारी चीज़ें? नहीं सर, हमारे पास किसी किस्म का पुलिस ने ताउन नहीं किया, तो ना हमें लेके किसी के घर पे रिट की है, तो फ्री खुद ही की है और खुद ही एक मुलजिम पेश हुआ है उधर। उसके अलावा उनके घर पे कोई रिट भी नहीं हुई। हमने कहा था तो नहीं, हम कर लेते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं। जो उधर SHO है इरम शाह साहब है, और वो हमारे जो जिनके पास हमारा केस है तफ्तीशी कैसर शाह साहब, वो हमारे तफ्तीशी हैं। हम गए थे उनके पास, लेकिन इस मौजू पे, रिट के मौजू पे उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सरेआम गुजरे हैं, हमारे घर के सामने से 2 दफ़ा गुजरे हैं, हरासा किया है, ठीक है। गन्स उनके पास थी, तो इधर से गुजरे हैं, नकाब वगैरह किया था, 125 था, रेड कलर की उनकी नंबर प्लेट थी, ऊपर एडवोकेट लिखा हुआ था। आपको ये वाक़या होने के बाद फिर से वो हरासा कर रहे हैं, ये बात बताई है पुलिस को आपने? जी हमने बताई है, तो पुलिस यही कह रही है कि इलेक्शन था जिसकी वजह से पुलिस काफ़ी बिजी है, अब हम उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। इलेक्शन कल के ख़त्म हो गए हैं, तो आज उनसे बात हुई, तो आज वो लाहौर हाई कोर्ट में अपना बता रहे थे कि हम लाहौर हाई कोर्ट में। आज आपको पेश होना था इस केस के सिलसिले में, बुलवाया था SHO साहब ने? नहीं, बुलवाया नहीं था, आज तक का टाइम था ना, इलेक्शन तो कल ख़त्म हो गए हैं, तो आज हमने उनसे पूछना था, तो जब उनसे रब्ता हुआ है तो वो कह रहे हैं हम लाहौर हाई कोर्ट में हैं। अच्छा, ये कितने बजे रब्ता हुआ है आपका? आज सुबह रब्ता हुआ है। सुबह रब्ता हुआ है। बताया गया कि अपने किसी केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में है। कितनी उम्मीद है, कितनी तवक्को है आपको पुलिस से कि वो कार्रवाई इस पे करेगी? हमारी तो रिक्वेस्ट ही है कि मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिया जाए, तो फ़िलहाल लेकिन कोई ऐसा काम पुलिस कर नहीं रही। 13 तारीख का वकूआ है और अभी तक एक भी मेन मुलजिम नहीं पकड़ा पुलिस ने। वो सरेआम घूम रहे हैं, उनकी मंथलियाँ लगी हैं। जो अफसरों से नीचे पुलिस है सारी, जो मोटरसाइकिल पे गश्त करती, यूसी वगैरह, ये सब उन्हें जानती हैं, ठीक है। अगर कोई रिट करना भी चाहे तो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। वो बहुत आदी मुजरिम है वो, इस बात के टीके वगैरह, ये उनका लेन देन रोज़ का काम है ये उनका। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इससे पहले जब हमारी गुफ्तगू यासिर के मामू से हो रही थी, तो उनका भी यही कहना है कि वो आदी मुजरिम है, और पुलिस बिल्कुल जानती है उनको पकड़ना को पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पुलिस अगर चाहे तो फ़ौरन से पहले उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है, सलाखों के पीछे उन्हें लाया जा सकता है। तो पुलिस क्यों रिलक्टेंट है उनको पकड़ने में? और शवाहिद जो पुलिस को फ़राहम किए गए हैं उनमें एक CCTV फुटेज है, और जाए वाक़या से जो शवाहिद पुलिस खुद इकट्ठे करती है वो है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इस केस पे बात करते हैं। इसकी बहुत सारी गुत्थियाँ ऐसी हैं जिनका सुलझना अभी बाकी है। मोहल्ले के कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, और यासिर के बारे में घर वालों से तो हमने पूछा, उसके मोहल्लेदारों से पूछते हैं कि यासिर किरदार का कैसा था। मोहल्ले में कभी उसकी किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई या कोई ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि कातिल को इतना गुस्सा आया है कि उसने इतनी घिनौनी हरकत की है? मोहल्लेदार हैं ये हमारे साथ, बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? मोहल्ले में मसाया उनका। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं आप? मैं तो 20 साल से रह रहा हूँ। यासिर भी आपके साथ? हाँ जी, ये 4 साल से इधर रह रहे 4 साल से। कैसा पाया यासिर, कैसा था वो? हैं। यासर बहुत ही अच्छा ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। यासिर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ? जी इसे मतलब जी यासिर ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ यासिर? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। जी बच्चों ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ यासिर ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਵਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ शायद ही कोई मिल सकता। यासिर के लिए हर आंख अश्कबार है इस वक्त, चाहे वो घर के लोग हों, मोहल्ले के लोग हों या दोस्त हों यासिर के। हर दिल जो है वो इस वक्त ज़ख्मी है यासिर के इस तरह से दुनिया से चले जाने पे। और हर एक का ये कहना है कि यासिर की कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से इतनी घिनौनी हरकत उसके साथ हो जाती, इतना सब कुछ उसके साथ हो जाता। फिर भी
जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी इस सारी हरकत की। बज़ाहिर इस FIR के मुताबिक घर वालों से हमने बात की, उनके मुताबिक एक छोटा सा सेशन होता है गालम गलोच का, और फिर उस पर तैश में आके, गुस्से में आके धमकियां दी जाती हैं एक दूसरे को, जिसके बाद यासिर का कत्ल कर दिया जाता है कोई 20 से 25 मिनट बाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कौन से ऐसे पहलू हैं जो छुपे हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक सामने नहीं आ सकी। मेरे ख्याल में पुलिस से बात करते हैं और ज़्यादा चीज़ें वहीं से हमें मिलेंगी कि इस केस में क्या कुछ हुआ है और मुमकिना तौर पे क्या हो सकता है। अच्छा, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम यहाँ पे शूट कर रहे हैं और यहाँ हमारी टीम सारी मौजूद है, घर वालों से हम बात कर रहे थे तो मोहल्ले के मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए और हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि वो कुछ बात करे, यासिर के बारे में कुछ बताए। और जिससे भी हमने बात करने की कोशिश की उसने यही बताया कि यासिर बहुत अच्छा, हर एक का ख्याल रखने वाला, मोहल्ले की बेटियों को अपनी बेटी बहन समझने वाला, मोहल्ले में बिल्कुल अपने जिस तरह से अपने घर में रहता है उस तरह से रहने वाला, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। और इस तरह से लोग यासिर के लिए अफसरदा हैं या गमज़दा हैं, जिस तरह उसके घर वाले पूरे मोहल्ले कि हमने यहाँ पे उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है। कुछ लोगों से हम बात कर सके हैं, कुछ से नहीं कर पाए। ये एक और ख़ातून हैं, ये इसी मोहल्ले में रहती हैं और यासिर के बारे में हम इनसे बात करते हैं। कितने अरसे से आप यहाँ हैं? हम लोग तो काफ़ी अर्से से, 15 साल हो गए थे। 15 साल से आप यहाँ पे हैं। अच्छा, आप यासिर इसी मोहल्ले में था, कभी यासिर को कहीं फजूल खड़े हुए देखा हो, कभी किसी झगड़े में, किसी लड़ाई में, किसी इस तरह की चीज़? बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बल्कि हम अगर बाहर कभी जाते थे तो भाई हमें डांट के कहते थे कि आप लोग अंदर चलो। हमारा ऐसे ख्याल रखते थे कि जैसे हम उनकी सखी बहन और हम भी उन्हें अपना बिल्कुल भाई, सखा भाई मानते थे। हमें नहीं था पता कि वो ये बड़ी बात होती है कि आज के इस दौर में भी कोई आपके किरदार की बात कर रहा है और किसी इंसान के चले जाने के बाद इस तरह की बातें ये बड़ी कम सुनने को मिली हैं। बहुत सारे केसेस हमने आप तक पहुंचाए हैं और बहुत सारे केसेस पे हमने बात की है। ये एक और मोहल्ले की खातून भी आई हैं, ये भी यासिर के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं, यासिर के बारे में बताना चाहती हैं। आपने यासिर को किस तरह का पाया? वो तो मेरा तो बेटा था जी, ये मैं सामने ही रहती हूँ। मेरा तो वो बेटा था और सबका ही बेटा था। मैंने आपका सुन के ही आई हूँ कि मैं भी बता के आऊँ कि इतना जुल्म, तो इतना अच्छा इंसान जितना हम जानते हैं मोहल्ले में, तो उसकी एक, आप जिधर चले जाएं आपको यही बात मिलेगी, वो सबका बेटा था। कोई कह रहा है मेरा भाई चला गया, कोई कह रहा है मेरा बेटा चला गया। पूरे मोहल्ले के बीपी अभी तक आपने, हर बंदा जो है वो यासिर के लिए अफसरदा है और हर बंदे के दिल में एक दुख और गम की एक अजीब सी कैफियत है और सबका ये एक ही मुतालबा है कि जितना जल्दी हो सकता है यासिर के जो कातिलान हैं उनको सलाखों के पीछे ये देखना चाहते हैं और ये उनको करार वाकई सज़ा दिलवाना चाहते हैं। थाना सदर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और पुलिस के जो हुक्काम हैं उनसे हमने बात की। SHO साहब से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई इस केस के हवाले से और FIR के अलावा उन्होंने जिन जिन पहलुओं पे वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने उन सब पहलुओं पे बड़ी मुफस्सल उन्होंने गुफ्तगू की। मुजरिमान या मुल्ज़िमान जो हैं इस केस के, उनके बारे में उन्होंने बताया कि 3 मुल्ज़िमान अबूरी ज़मानत पे इस वक्त रिहा हैं और एक जो है उसको पकड़ा जा चुका है, जबकि एक मफरूर है। जो एक मफरूर है उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और दीगर जो एक बड़ी अहम बात उन्होंने बताई कि इस केस को जदीद ज़ावियों पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हुआ क्या है, ये मामला इतनी गर्मी क्यों पकड़ गया कि गोलियां चलाने की नौबत आन पहुंची और एक इंसानी जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ सामने आएगा, मुल्ज़िमान सलाखों के पीछे होंगे, सज़ाएं मिलेंगी उनको, जैसा कि उमूमी तौर पे ऐसे केसेस में होता है। लेकिन उस 1.5 साल की बच्ची जिसे ये नहीं मालूम कि उसका बाप अब इस दुनिया से जा चुका है, या ये जो वालिदैन जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने एक बेटे को पाला पोसा, उसे उसकी शादी की, काबिल रोज़गार उसे बनाया और फिर वो अपनी ज़िंदगी ऐसी खुशी गुजार रहा था,
उन वालिदैन को जवाबदेह कौन है? इन सारी बातों का मुजरिम अभी भी लापता है। अल्लाह हाफिज़।